मॉर्निंग क्लास। आप देखेंगे दूसरा डेरिवेशन आज अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। उत्तल पृष्ठ का आप देख चुके हैं, तो अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। डायग्राम सबसे पहले माना कि SP' एक अवतल पृष्ठ है जो कि दो माध्यमों को अलग कर रहा है। पहले तरफ का माध्यम N1 है और दूसरे तरफ का माध्यम N2 है, और ये माध्यम आपका क्या है? सघन माध्यम है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। माना कि कोई वस्तु O बिंदु वस्तु रखी है जिससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरण इस पे टकराती है और टकराने के पश्चात अपवर्तित होगी। तो हम विरल से सघन माध्यम में जब जाएंगे तो नॉर्मल देखेंगे कहाँ होगा, हमारा ये सेंटर होगा और सेंटर से क्या होगा, एक नॉर्मल जाएगा। अब क्या होगा, आप जानते होंगे कि जब विरल से सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है, वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो अभिलंब हमारा ये है, तो इसको जाना था सीधे, ये आपको सीधे जाना था, बट ये क्या होगा, थोड़ा सा मूव हो जाएगी। मूव होने के कारण ये क्या होगा, इसको पीछे लाने पर इसका इमेज जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, इनके बीच में आई पे बनेगा। ठीक है, फिर से एक बार डायग्राम देखें। माना कि एक कोई बिंदु वस्तु है जिससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरण अवतल पृष्ठ पे टकराने के पश्चात अपवर्तित हो जा रही है। नॉर्मल के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो उसको सीधे ना जाकर वो अभिलंब की तरफ क्या होगी, झुक जाएगी। तो अभिलंब की तरफ झुक गई है, तो आपका ये नॉर्मल था, अभिलंब की तरफ झुक गई, उसको पीछे लाने पर क्या होगा, कहीं ना कहीं काट रही है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे आपतन कोण और रिफ्लेक्शन कोण को क्लियर करेंगे। तो ये आपकी आपतित किरण है और ये क्या है, आपका नॉर्मल है। तो इसके बीच बना कोण क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसको यहाँ इंडिकेट कर देंगे एंगल OAC। OAC इज इक्वल टू आई हो जाएगा, और R रिफ्लेक्शन एंगल आपका ये होगा R। अब हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण के अकॉर्डिंग इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण के अकॉर्डिंग जब हम लाएंगे तो शीर्षाभिमुख ये और ये बराबर होता है। पाँच कर दो। रिफ्रैक्शन एंगल देखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण जो बन रहा है वो हमारा नॉर्मल और किस किरण से बन रहा है, ये नॉर्मल है और ये अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तित किरण को पीछे ये लाया गया है और नॉर्मल ये है, तो ये आपका कोण क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखेंगे तो IAC है, कोण IAC इज इक्वल टू आपका क्या है, R है, ये निकाल लेंगे। अब हमने जैसे पिछले फिगर में बताया था कि मान लेंगे कि ऑब्जर्वर से बना कोण अल्फा है, ये आपका बीटा है और ये आपका क्या है, गामा है। ठीक है, फिर अब हम ये तीन चीज़ें क्लियर कर लेंगे। इसके बाद A से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे और इसकी हाइट को H कह देंगे, क्योंकि ये एक आपका कर्व बन रहा है और इसको हमें अल्फा बीटा गामा का मान प्राप्त करने के लिए इसको एक हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे और M से P के बहुत ही नज़दीक है, ये चीज़ हम बताएंगे। तो एक बार डायग्राम को फिर से समझेंगे। फिर हमने बताया था आपको पिछले भी वीडियो में कि डायग्राम, थोड़ा सा कहानी और इसका मैथमेटिकल पॉइंट, तीन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं। डायग्राम को समझकर आप कहानी लिख सकते हैं। इसके बाद मैथमेटिकल पॉइंट में एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखकर आप पूरा डेरिवेशन क्लियर कर सकते हैं। तो माना कि हमारा SP' एक अवतल पृष्ठ है जो कि दो माध्यमों को अलग करता है। पहले तरफ का माध्यम N1, दूसरे तरफ का माध्यम N2 है। पहले तरफ का माध्यम विरल है और दूसरे तरफ का माध्यम क्या है, सघन है। पहले तरफ का माध्यम विरल, दूसरे तरफ का माध्यम सघन है। माना एक बिंदु वस्तु जो कि O से चलती है, माना कि एक बिंदु वस्तु O है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण
अवतल पृष्ठ के बिंदु ए पर टकराने के पश्चात अपवर्तित हो जाती है, जो कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम पीछे लाएंगे तो उसका हमें इमेज कहाँ पे प्राप्त होगा, आई पे। यहाँ से एक और प्रकाश की किरण चल रही है, ये सी से होकर जाती है तो उसी दिशा में वापस लौट आएगी या सीधे निकल जाएगी, जो कि रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, नॉर्मल से जा रही है सीधे, तो दोनों जहाँ काट रही हैं वहीं पे क्या हमारा बनेगा, इमेज बनेगा। तो ये चीज़ें हैं आप देखे होंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे कि हम ट्राइंगल ले लें, सबसे पहले क्या ले लेंगे, दोनों ट्राइंगल ले लें, फिर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। इन ट्राइंगल OAC एंड इन ट्राइंगल IAC। OAC में देखेंगे OAC आपका कुछ इस तरह डायग्राम बन रहा है, OAC ये आपका गामा है, ये आपका क्या है, अल्फ़ा है, और OAC आपका आई है। तो हम जानते हैं बहिष्ठ कोण, बाहर का कोण दूर के दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो गामा इज इक्वल टू निकल सकता है अल्फ़ा प्लस आई, या आई इज इक्वल टू हो सकता है गामा माइनस अल्फ़ा, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ से आई और आर का वैल्यू निकालेंगे, फिर स्नेल्स लॉ में रखेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। IAC इस तरह आपको दिख रहा होगा कुछ डायग्राम, IAC ये आपका क्या है, गामा है, ये बीटा है, और ये आपका IAC R है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, R। तो बहिष्ठ कोण पुनः यहाँ कहेंगे, बहिष्ठ कोण दूर के दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा प्लस R। यहाँ से R बराबर निकाल लेंगे गामा माइनस बीटा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। IR की वैल्यू हमें पता चल गया है, स्नेल्स लॉ लगा देंगे हम, नॉ बाई स्नेल्स लॉ। साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू 1n2। हमने बताया था यहाँ पे कोण बहुत छोटे व रेडियन में होने के कारण उनके साइंस को हटा लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे कोण बहुत छोटे व रेडियन में लेने पर, छोटे हैं अतः रेडियन में लेने पर, यदि कोण बहुत छोटे हों तो रेडियन में लेने पर, तो रेडियन में लेंगे, ये हट जाएगा आपका I/R इज इक्वल टू होगा N2/N1। इतना कॉपी करेंगे आप, I/R इज इक्वल टू N2/N1 है। अब इसको कॉपी कर लें, फिर आप आगे बता रहे हैं। ये I और R की वैल्यू जो आई है समीकरण 1 और 2 में, इसमें पुट कर देंगे। तो I व R का मान रखने पर, तो हमारा एक क्वेश्चन क्या है, I के जगह पे क्या रखेंगे, गामा माइनस अल्फ़ा, और R के जगह पे क्या रखेंगे, गामा माइनस बीटा बराबर N2/N1। इस पूरे समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। तिरछा गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, गामा N1 माइनस अल्फ़ा N1 इज इक्वल टू N2 गामा माइनस N2 बीटा। गामा को एक तरफ ले आएंगे, गामा N1 माइनस N2 गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा N1 माइनस N2 बीटा। गामा कामन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू अल्फ़ा N1 माइनस N2 बीटा। हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लेंगे, जिस तरह हमने बताया था। अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर से जो इसका डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ध्रुव तक का u, इमेज से क्या हो जाएगा v, और इसका c से क्या हो जाएगा r हो जाएगा। यहाँ इस तरफ के निशान नेगेटिव लेंगे, इस तरफ के निशान पॉजिटिव लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब ये है, इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर माने हैं। यहाँ पे कर्व बन रहा था, तो a और m को हमने क्या किया, परपेंडिकुलर किया है, ये ध्यान रखेंगे। तो लंब बटे आधार आपका क्या है, OM।
एम पी के बहुत नज़दीक है तो पी को हम इग्नोर करेंगे, एम ही मान लेंगे। तो ओ एम हमारा क्या है, अल्फ़ा जब लेंगे तो आपका डायग्राम इस तरह बनेगा। तो ए एम ओ, ये आपका यू है, ये अल्फ़ा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार h अपान यू होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, h अपान यू, बट बाईं तरफ होने के कारण नेगेटिव हो जाएगा ये आपका। इसी प्रकार हम tan बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू tan बीटा और बराबर h अपॉन माइनस वी हो जाएगा। बीटा आपका है इमेज बन रहा है, इमेज से दूरी v कहलाता है। गामा आपका बन रहा है tan गामा, तो h अपॉन माइनस आर हो जाएगा आपका। इन सब वैल्यूओं को यहाँ पे पुट कर देंगे तो गामा की वैल्यू कितनी है, h अपान माइनस आर n1 माइनस n2, और अल्फ़ा की वैल्यू आपका आया है h अपान माइनस यू इंटू n1 माइनस n2। बीटा की वैल्यू आया है आपका h अपान माइनस वी। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे, माइनस h अपान आर n1 माइनस n2, और इस तरफ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये, इसको आगे लिख लें तो n2 h कामन ले लिया जाए और ये हो जाएगा n2 अपॉन बी माइनस n1 अपॉन यू। माइनस कामन, माइनस माइनस प्लस होगा, इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, ये h कामन है, यस से h यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये जब माइनस जुड़ा है, अगर a माइनस बी लिखा है तो हम माइनस कामन लेकर उसको b माइनस ए लिख सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि सेम चीज़ होगा। तो अगर हम माइनस से इसमें गुणा कर देंगे या माइनस हटा देंगे तो इसको n2 माइनस n1 लिख सकते हैं। ये जब बदलेगा तो माइनस हट जाता है, माइनस अगर लगा है b माइनस है तो माइनस हट के a माइनस बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो माइनस हटेगा और बटे क्या हो जाएगा r, और इधर क्या मिल जाएगा n2 अपॉन बी माइनस n1 अपॉन यू। ये आपका डेरिवेशन हो गया। सेम चीज़ वही आया है जो पीछे आपने देखा था, किस पृष्ठ के लिए, उत्तल पृष्ठ के लिए। आपको इसमें डायग्राम थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, बाकी सारा मेथड वही है, फार्मूला वही आया है n2 माइनस n1 अपॉन आर बराबर n2 वी माइनस n1 यू। अब यहाँ पे n2 से अगर हम n1 से पूरे समीकरण के अंश में भाग कर देंगे तो हमें एक फंडामेंटल इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहे हैं। n1 से अंश में भाग करने पर, अंश में भाग करने पर समीकरण कैपिटल ए में, इसे कैपिटल ए से कर दे रहे हैं। तो अंश में करेंगे तो क्या होगा, n2 बटे n1 माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू n2 बटे n1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये आप जानते होंगे कि 1n2 को हम क्या कहते हैं, n2 अपॉन n1। तो ये हो जाएगा 1n2 को कहें या n कहें, जब विरल से सघन में जाता है तो उसको n ही बोलते हैं। तो n माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। ये आपका मेन फार्मूला आएगा। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। n माइनस 1 अपॉन आर अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है, जहाँ u क्या है, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी, r क्या है, वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की, ध्रुव के बीच की दूरी है, n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एक बार फिर से देख लेंगे डायग्राम और डेरिवेशन में क्या है महत्वपूर्ण ये चीज़। माना कि यस पी एस डैश हमारा क्या है, एक अवतल पृष्ठ है जो कि दो माध्यमों को अलग कर रहा है। पहले तरफ का माध्यम हमारा विरल है, दूसरे तरफ का माध्यम सघन है। पहले तरफ का अपवर्तनांक n1 है, दूसरे तरफ का अपवर्तनांक n2 है। इस तरह कहानी आप लिखेंगे। माना कि एक बिंदु वस्तु O है जिससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरण पृष्ठ पर टकराने के पश्चात अपवर्तित हो जाती है, पृष्ठ के बिंदु A पर टकराने के पश्चात अपवर्तित हो जाती है, जिसको पीछे लाने पर वह मुख्य अक्ष के बिंदु I पर अपना प्रतिबिंब बनाती है। आभासी प्रतिबिंब बनेगा चूँकि डैश द्वारा लाया गया है। माना कि मुख्य अक्ष व आपतित किरण के बीच बना कोण अल्फा है और इमेज के बीच बना कोण बीटा है और वक्रता केंद्र के बीच बना कोण गामा है। इसके बाद आपतन कोण तथा आपतन कोण कह देंगे O A C
सी इज इक्वल टू आई है, आई ए सी इज इक्वल टू आर है। इतनी चीज़ों को बता देंगे लिख के। और तथा ए से एक लंब डाला गया है मुख्य अक्ष पर ए एम, जो कि यम बिंदु पी के बहुत नज़दीक है। फिर इसके बाद हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ में क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू 1n2 अपॉन n1। साइन को हटा देंगे तो आई और आर की वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा। तो इसलिए आई और आर का मान जब निकालेंगे यहाँ से तो बहिष्ठ कोण के अकॉर्डिंग निकालेंगे। जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट करके सॉल्व करेंगे। और अल्फ़ा बीटा गामा, तो आप दो महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, आई आर की वैल्यू निकालना और अल्फ़ा बीटा गामा का मान निकाल के पुट करना, और इसके बाद आप डेरिवेशन प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह ये दूसरा डेरिवेशन आपका क्लियर हुआ। इसको आप कॉपी में नोट करते जाएंगे। जितने भी डेरिवेशन है एक अलग कॉपी बनाएं और नोट करते जाएं, और विद्यालय खुलने के पश्चात ये चेक किया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर